घुसपैठ पर अब सिर्फ हड्डियां तोड़ता है हिंदुस्तान। चाहे गलवान हो, चाहे तवांग हो, चाहे डोकलाम हो, चाहे फिंगर फोर से खदेड़ना हो, एक एक इंच के लिए 56 इंच भारतीय सेना का 56 इंची सीना। देखिए, हम आपको फिर से याद दिला रहे हैं, डोकलाम में गुरूर तोड़ा था, डोकलाम में गुरूर तोड़ा था। गलवान में आपको याद होगा हड्डियां तोड़ी थी, तवांग में भी तोड़ा है और फिंगर 4 से खदेड़ा है, लेकिन फिर भी बखेड़ा है। भाई यहां से तो खदेड़ा ना, फिर भी क्यों है बखेड़ा? संसद में बखेड़ा, कांग्रेस पार्टी या विपक्ष का बखेड़ा। चीनी सैनिकों को, पीएलए को है खदेड़ा, लेकिन यहां पार्टियों का चल रहा है बखेड़ा। इसी को लेकर हम लोग डिबेट कर रहे हैं कि भाई भारतीय सेना के शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके अदम्य साहस को आज पूरा देश नमन कर रहा है कि अभी चीन भी समझ गया है कि ये नया भारत है भाई, यहां घुसेंगे तो पिटाई होगी और ये भारतीय सेना को छेड़ेंगे तो भारतीय सेना छोड़ेगी नहीं, मतलब छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, क्लियर है। एमएस बिट्टा है और जनरल सिवाच, एक कमेंट और उसके बाद तौसीफ भाई आपका लूंगा। पहले एमएस बिट्टा जी, पिटाई पीएलए की दर्द किसी और को क्यों हो रहा है, क्या वजह? और हर बार होता है, ये हर बार होता है बिट्टा साहब। अफसोस आज पाकिस्तान का टाइम। सर ऑडियो कनेक्शन का इशू है, दोबारा से कनेक्ट करते हैं सर, स्काइप पर शायद कनेक्शन इशू है। जनरल सिवाच आपका कमेंट, पिटाई पीएलए की दर्द किसी को। जनरल सिवाच आप बोलिए सर, बिट्टा साहब का कनेक्शन करा दीजिए सर। हाँ देखो, मैं ये बताऊंगा अमन, सच्चाई ये है कि जो चीन के 300 के करीब जवान आए थे, ये एक सोची समझी साजिश थी। इनको लगता था कि भारत अभी लड़ाई के दौरान, इसके बाद जो बर्फ पड़ी है, हो सकता है वहां पर उनको चांस हो, क्योंकि याद रखो जो तवांग का एरिया है वो बहुत ही पॉलिटिकली और रिलीजियसली सेंसिटिव है। इसको वो 2006 से कई बार ट्राई कर चुका है और यांगसे इस इलाके के अंदर मोस्ट डोमिनेटिंग फीचर है, 17,000 फीट है। और उन्होंने पहले भी ट्राई की, पिछली बार अक्टूबर में भी ट्राई की और उधर उसके बाद भी इनको मुंह की खानी पड़ी और इस बार भी ट्राई की। तो आपको पता ही है, हमारे तो 6 जवान ही घायल हुए, वो 20 से ज्यादा जवानों को बहुत जबरदस्त घायल कर दिया। अब मैं ये कहने की कोशिश करता हूं ये कर क्यों रहा है, कि क्या वजह है। देखो सच्चाई ये है, 14 देशों के साथ उसका लैंड बॉर्डर मिलता है, 12 देशों के साथ उसने बॉर्डर डिस्प्यूट दूर कर लिया। भारत और जो भूटान है उसके साथ नहीं। भूटान के ऊपर प्रेशर डाल रहा है जो सेकाटंग वाइल्ड सेंचुरी है, कि वो जो कि तवांग के वेस्ट में है उसको भी डिस्प्यूटेड कर रहा है। मगर अब उसको यह भी मालूम है ये बदला हुआ भारत है, भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, भारत अभी चौकन्ना है, अब वो बात बढ़ेगी नहीं। तो ये तो उसको लगता है, मगर ये सच्चाई है, भारत कभी हल्के में ले नहीं सकता। भारत भी चाहता है कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट दूर हो, मगर चीन नहीं चाहता। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को नहीं रिजोल्व करना चाहता। वो भारत को लगता है उसको कि प्रेशर में डाल के रखे, मगर ये समझना पड़ेगा चीन को, अब वो दिन गए। अब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतने ही बराबर हो जाएगा अगले 5 साल में। हमारी जो डेवलपमेंट भी हो रही है और भारत की जो फौज है वो बैटल हार्डेंड है, चाहे भारत की आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, ये उसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है एक पॉलिटिकल विल पावर भी है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ा है। तो ये जो हरकतें चीन करता रहेगा, क्योंकि ये जो किया है ये डाइवर्ट करने की ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बताया जनरल सिवाच। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नितिन गडकरी पिछले हफ्ते गुवाहाटी में थे, ये फैक्ट है। नितिन गडकरी पिछले हफ्ते गुवाहाटी में थे और 1.3 लाख करोड़, मतलब 1 लाख, ये 1.25 लाख करोड़ के आसपास का रोड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट की घोषणा हुई थी। और अरुणाचल में हाईवे, रेल लाइन और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, और नितिन गडकरी ने 44,000 करोड़ हाईवे प्रोजेक्ट के लिए सैंक्शन किए। ये अरुणाचल में जिस तरह से रेल लाइन, जो हवाई पट्टियां, एयरपोर्ट, बॉर्डर एरिया के पास 20-25 किलोमीटर के पास जो एयरपोर्ट, वो सारी चीजें जो हो रही है उससे भी परेशान है। तो अब मैं बिट्टा साहब आपके पास आऊं, अगर आपका ऑडियो सही हो गया। बिट्टा साहब, हाँ बोलिए बोलिए बिट्टा साहब, बोलिए अब आप बोलिए सर। मतलब पिटाई पीएलए की दर्द की, हाँ पीएलए गैंग को। और इस वक्त ना सर, एक मिनट सर, इस वक्त मुझे लगता है कि चीन के साथ एक पाकिस्तान खड़ा है और उत्तर कोरिया।